दोस्तों इसलिए हम बात करेंगे कोडिंग और डीकोडिंग के बारे में। जो आप अगर रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो रीजनिंग में अगर उसका जो सब्जेक्ट रीजनिंग दिया है तो ये एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 100% आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 20 के अराउंड जो पे यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से एकदम शॉर्ट ट्रिक से यानी कि नॉर्मल मेथड से यहाँ पे आपको जो डी कोडिंग और डीकोडिंग के जो मेथड है उसको अप्लाई करना है। देखिए उसके लिए बेसिक्स रूल्स हैं, बेसिक्स काम है, रूल्स तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन बेसिक्स काम है आपको करना है। करना क्या है, जब आप इस तरह के जो क्वेश्चन है सॉल्व करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले हमारा जो ज़रूरत पड़ते हैं यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ABCD के जो भी वर्ड्स होते हैं ए से लेकर जेड तक। तो क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे सबसे पहले ये काम कर ही देना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या तो आपको टेस्ट जब देते हैं तो तब देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि ए से लेकर ABCD ऐसे लिखना है कहाँ तक, जेड तक पूरा ऐसे ही लिख देना है, जेड तक, राइट। और उस पर ऊपर 1 2 3 सबको नंबर दे देना है जेड तक, यानी कि लास्ट का आपका नंबर बनेगा 26। वैसा ही उल्टा करना है, कौन सा, तो जेड को 1 देना है और वाई को यहाँ पे 2 देना है। वैसे ही हमें रिवर्स करके आना है, तो हमें डी को देके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए को हमें 26 मिलेंगे नीचे, बी का 25 मिलेगा, सी का 24 और डी का 23। इस तरह का कुछ सीक्वेंस मिलेगा। तो ये काम आपको क्या करना है, आपका जो भी पेन और पेपर है वहाँ पे ये काम कर देना है, यानी कि ये काम कंपलसरी है इसका बना हुआ। इसके अलावा आप एग्जाम्पल इसका सॉल्व करना अगर कर भी लोगे कुछ मेथड लगा के, तो उसमें भूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सबसे सटीक और सिंपल ट्रिक है जो आपको करना ही है। चलिए, मैंने अपने पास जो मेरे पास पेन पेपर है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको लिख के दिया है। चलिए अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आइए देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू जेड दिया है, b इज इक्वल टू वाई दिया है, c इज इक्वल टू एक्स दिया है, d इज इक्वल टू डब्ल्यू दिया है, तो कैट का मतलब क्या होगा। देखिए नॉर्मल देखते हैं, तो हम अगर आप नंबर पे भी देखेंगे a 1 नंबर पे है तो यहाँ पे जेड भी 1 नंबर पे होगा, रिवर्स में अगर देख लो तो b 2 नंबर पे है, तो अगर मुझे रिटर्न में देखना है तो y भी 2 नंबर पे हुआ, c भी अगर 3 नंबर पे है तो x भी रिटर्न में नीचे जो नंबर है उसमें 3 नंबर होगा, d 4 नंबर पे है तो w भी मुझे जो 4 नंबर पे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे c जो नंबर पे है उसके सेम एजिट नंबर कौन सा है रिटर्न में, तो c मुझे यहाँ पे 3 नंबर पे मिलता है। तो वैसा ही अगर मैं नीचे से देखूँ तो मुझे x मिलेगा 3 नंबर पे, ओके। अब मुझे ए खोजना है, ए मुझे मिलेगा 1 नंबर पे, तो वैसे रिटर्न में मुझे जेड मिलेगा 1 नंबर पे। लास्ट है टी वैसा ही मिलेगा मुझे, टी अगर कौन से नंबर पे है, देखिए टी है मुझे नंबर 20 पे, तो वैसे ही रिटर्न में अगर 20 नंबर मुझे खोजा जाए तो दोस्तों मिलेगा जी, XZG, जो हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा। तो इसी मेथड से आपको इसको हल करना है। देखिए हम देखते हैं तो बड़ा थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन होते बड़े आसान है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3, यानी कि जेड तक 26 तरह का लगातार आपको सीक्वेंस ले लेने हैं। वैसे ही डॉग का हम क्या करेंगे, डी ओ जी का। देखिए डी कितने नंबर पे है, तो डी दोस्तों है 4 नंबर पे। ओ कितने पे है, ओ है 15 पे। जी कितने पे है, तो जी है दोस्तों आपके 7 पे, यानी कि हमारा टोटल बना 4157। 4157 कहाँ है, ऑप्शन ए 4157 सही उत्तर। अगर कोड यानी कि DPDF बनता है, कोड तो नहीं है लेकिन कैसा बनता है देखो, सी के बाद क्या है डी यानी कि +1, ओ के बाद क्या है तो P+1, डी के बाद क्या है तो डी, ओके, ई के बाद क्या है एफ। थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, डी के बाद ई दिया गया है, यानी कि सब होता है क्या है +1 +1, तो वैसा ही डी के बाद क्या देना है दोस्तों तो ई, ए के बाद क्या देना है तो दोस्तों बी, टी के बाद क्या देना है तो दोस्तों यू, ए के बाद क्या देना है दोस्तों बी, तो ई बी यू बी, ये बी ये यू बी, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। अगर MAN बराबर NBO तो SUN क्या होगा, देखिए M के बाद क्या है N, तो यानी कि +1, ए के बाद क्या है दोस्तों तो B यानी कि +1, N के बाद कौन सा आएगा तो O, NO तो +1, S के बाद क्या आएगा तो T, U के बाद क्या आएगा दोस्तों, U के बाद आएगा V। इसके लिए भी आपको अगर पता नहीं है तो आप जो आपके अपने फॉर्मेट बनाए हैं वो यूज देख सकते हैं। N के बाद क्या है दोस्तों O, तो TVO, TVO ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। ये रूल था +1 +1 का। ये हर एक में यहाँ पे मेथड बदल सकती है।
अगर BOY से CPZ बनता है तो GIRL से क्या बनता है? देखो B के बाद क्या आता है दोस्तों +1 यानी कि C, O के बाद क्या आता है P यानी कि +1, Y के बाद क्या आता है तो Z यानी कि +1। तो वैसा ही G के बाद अगर +1 करते हैं हम तो G के बाद कौन सा आएगा दोस्तों H, I के बाद अगर +1 करते हैं तो हमें मिलेगा J, R के बाद अगर +1 करते हैं तो PQRS, L के बाद +1 करते हैं LM तो क्या मिला HJSM, HJSM ऑप्शन ए। SMILE तो TNJMF बनता है तो HPPY हैप्पी का क्या होगा? देखिए S के बाद क्या आता है +1 यानी कि T, M के बाद +1 यानी कि N, I के बाद +1 यानी कि J, L के बाद +1 यानी कि M, E के बाद +1 यानी कि F। ओके, तो H के बाद +1, H के बाद होता है I, A के बाद आता है B, P के बाद होता है दोस्तों Q, P के बाद Q, Y के बाद Z, IBQQZ, IBQQZ ऑप्शन ए। देखिए ट्रूथ बराबर USVUI तो फॉल्स क्या होगा? T के बाद U आया, R के बाद S आया, U के बाद V होगा, T के बाद U होगा, H के बाद I होगा यानी कि +1। तो FEFG, F के बाद क्या होगा दोस्तों G, A के बाद आएगा यहाँ पे B, L के बाद आएगा दोस्तों M, S के बाद आएगा ST, E के बाद आएगा F यानी कि GBMTF ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। देखिए C के बाद दोस्तों आता है +1 यानी कि D, O के बाद आता है आपका P, L के बाद आता है M और D के बाद आता है यानी E, यानी कि सब रूल्स बने हैं +1 के। तो W के बाद दोस्तों आपका आएगा WX, A के बाद आएगा यहाँ पे B, R के बाद आएगा S, M के बाद आएगा N तो D XBSN यानी कि ऑप्शन ए। चलिए पेन यानी कि QFO तो इंक क्या होगा? तो P के बाद आता है Q, E के बाद आता है F, N के बाद आता है O यानी कि +1। ठीक है, तो I के बाद आएगा आपका J, N के बाद आएगा O, K के बाद आएगा कौन सा KL, JKL आएगा, K के बाद आएगा L तो जॉल, JOL ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर आएगा। चलिए अगर गेम इज इक्वल टू HBNF है तो प्ले क्या होगा? चलो G के बाद होगा H, A के बाद होगा B, N के बाद होगा M और E के बाद होगा F। तो P के बाद क्या होगा Q, L के बाद क्या आएगा दोस्तों? L के बाद आएगा आपका M, A के बाद आएगा B, Y के बाद आएगा Z यानी कि QMBZ जो है हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर आएगा। देखिए A तो C, B तो D और C तो E, इसका मतलब क्या होता है? जो +1 का कर रहे हैं हम यहाँ पे +2 का करना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है कैट यानी कि CAT। चलिए C के बाद +2 यानी कि E तो हमें पता है E आएगा। ठीक है, A के बाद +2 यानी कि C आएगा और T के बाद +2 तो T कहाँ पे है और +2 कहाँ पे? T के बाद एक U आएगा, उसको छोड़ना है, उसके बाद आएगा V तो ECV ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर बनेगा। देखिए A के बाद Z और B Y यानी कि रिवर्स अल्फ़ाबेट है तो बुक का क्या होगा? देखिए बुक है बुक, तो उसका रिवर्स की अगर बात करते हैं तो B का रिवर्स कहाँ हुआ? तो दोस्तों B का रिवर्स हुआ आपका Y। O जहाँ पे दिया है फॉर एग्जांपल कि O है हमारा 15 नंबर पे, तो रिवर्स में कौन सा 15 पे आता है? रिवर्स में दोस्तों 15 पे आता है आपका L, तो रिवर्स में L आएगा। KL के ऊपर कितना दिया गया है? KL के ऊपर दिया है 11, तो रिवर्स में कितना आएगा दोस्तों? 11 कहाँ पे आता है? तो 11 आता है P पे, तो YLP आता है ऑप्शन ए। अगर ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट वॉवेल, ए के बाद ई होगा, बी के बाद ई होगा, सी के बाद ई होगा, डी के बाद ई के बाद लूप, इसको बोलते हैं हम लूप वॉवेल। तो बेड के बाद दोस्तों क्या होगा? यानी कि उसका नेक्स्ट वॉवेल क्या आएगा? देखिए बी के बाद नेक्स्ट वॉवेल कौन सा आता है? तो दोस्तों ई आता है, हम सबको पता है AEIOU। ए के बाद भी ई आएगा और डी के बाद भी ई आएगा नेक्स्ट वॉवेल। उसके अलावा उसके पहले, इससे पहले कोई भी वॉवेल नहीं है, तो इसका मतलब है ट्रिपल ई जो हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी। मतलब एक ही दिया गया एग्जाम्पल, यहाँ पे गलती से हमने 2 दिए हैं।
अगर ईच लेटर इज कोडेड एज इट पोजिशन फ्रॉम एंड। ओके, ए बराबर 26 और बी बराबर 25, ठीक है, और जे बराबर 1, यानी कि पूरा रिवर्स जो हमें आपको लिखा है कितना यूजफुल हो रहे हैं आप देख सकते हैं। देखिए ए कितना है दोस्तों 26, सी नीचे देखना है यानी कि रिवर्स देखना है, तो सी कितना है 24, और हमें ई कितना दिया है तो 22। 26 24 22 यानी कि ऑप्शन जो है ए या तो बी, कोई भी एक ही आएगा आप एग्जाम में। 26 24 22 जो है हमारा सही उत्तर बनेगा। अगर एवरी लेटर को उसके अगले बीच वाले लेटर से बदले तो ए के बाद बी के बाद सी और सी के बाद डी, तो पी ई एन का क्या होगा, क्या करना है, +1 का रूल्स यहाँ पे यूज करना है। पी के बाद क्या आएगा दोस्तों तो क्यू, ई के बाद क्या आएगा तो एफ, एन के बाद क्या आएगा तो ओ, क्यू एफ ओ जो है ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। रूल्स जो है फर्स्ट लेटर +1, सेकंड -1 और थर्ड +1। ओके, देखिए सन है, सन फर्स्ट है तो +1 करना है, एस के बाद +1 है, एस के बाद क्या आएगा तो टी, यू है तो -1 करना है, तो यू से पहले कौन सा आएगा दोस्तों टी। एन के बाद क्या करना है, एन के बाद करना है हमें +1, एन के बाद +1 ये है कि कौन सा आएगा तो ओ, टी टी ओ, टी टी नहीं दिया गया लेकिन हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन टी टी ओ। अगर लेटर्स को 2 आगे कर दिया जाए तो ए के बाद सी, बी के बाद डी, वैसा ही आई सी ई क्या होगा। देखिए आई सी ई क्या करना है 2 आगे, तो आई के बाद कौन सा आएगा, आई के बाद एक जे आता है आई जे के, लेकिन जे नहीं हमें +2 करना है यानी कि के बनेगा, आई के बाद आएगा यहाँ पे के, सी के बाद आता है डी लेकिन हमें लेना है यहाँ पे ई, ई के बाद एफ आता है लेकिन हमें लेना है जी, राइट, के ई जी ऑप्शन सी सही आंसर। देखिए अगर वर्ल्ड को उल्टा करके हर अक्षर +1 करो तो ARM क्या होगा। अगर वर्ड को उल्टा करके हर अक्षर +1 करो। ओके, देखिए ARM है, उसका उल्टा करते हैं तो हम MRA करते हैं, राइट, MRA हो गया। अब करना क्या है +1 यानी कि M के बाद कौन सा आएगा तो N, R के बाद कौन सा आएगा तो S, PQRS, A के बाद आएगा B तो NCB, NSB यानी कि ऑप्शन बी। चलिए रूल्स होता है ऑल्टरनेटर लेटर +1 एंड +2, फर्स्ट वाला जो है +1, सेकंड वाला +2, फिर थर्ड वाला है +1। ओके, फर्स्ट वाला है जी का +1 कितना हुआ H, ए है लेकिन हमें करना क्या है +2 करना है, तो ए के बाद बी है और उसके बाद है सी, तो H सी। एम है, एम के बाद आएगा +1 यानी कि MN, ई के बाद आएगा EFG, HSHC NG नहीं दिया है लेकिन सही आंसर बनेगा दोस्तों HCNG। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपको कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें आसान कर देगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। साथ ही आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड सेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।